सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान को। ये लेसन प्लान क्लास 8 के लिए है। टॉपिक है हमारा आयत। तो लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग टॉप पे लिखना है पाठ्य योजना, और यहाँ पे लिखना है आपको पाठ्य योजना संख्या। जो भी आपका लेसन प्लान नंबर होगा उसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को आप 3 सेक्शन में डिवाइड करके लिखेंगे, या फिर आप 2 सेक्शन में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, जैसा भी आपके कॉलेज में बताया जाए। यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम, मिडिल में विषय, उपविषय, प्रकरण, राइट हैंड साइड में अवधि, वर्ग और चक्र। तो ये क्लास 8 के लिए प्लान है। तो क्लास 8 विषय है गणित, उपविषय है रेखा गणित, प्रकरण है आयत, और प्रकरण को आप अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर आपका रहेगा अवधि, ये 40 मिनट के लिए प्लान है, तो ये 40 मिनट यहाँ पे लिखेंगे। वर्ग और चक्र आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी समान उद्देश्य की। समान उद्देश्य में मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। सेकंड पॉइंट है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है छात्र छात्राओं में अन्वेषण की भावना उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। और फिफ्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये रुचि उत्पन्न करने वाला पॉइंट सबसे लास्ट में आप लिखेंगे, जितने भी आप पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। फिर आपका रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे मैंने 4 सब हेडिंग डाली हुई हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा आयत की आकृति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा आयत को परिभाषित कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा आयत संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नों को भी हल कर सकेंगे। और नेक्स्ट रहेगा हमारा कौशलात्मक उद्देश्य, जहाँ पे हम लिखेंगे छात्र छात्रा दैनिक जीवन में आयत की आकृति को पहचान कर उससे संबंधित क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री में हम रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, या फिर आप कुछ रेक्टेंगल का शेप दिखाना चाह रहे हैं तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राओं को आयत के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर लेसन प्लान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रस्तावना। तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है, और टेबल में आपका 3 कॉलम रहेंगे। पहला रहेगा क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, और थर्ड वाले में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया। तो यहाँ पे कुछ हमको जनरल से क्वेश्चन करने रहते हैं बच्चों से, ताकि बच्चे इस टॉपिक से कनेक्ट हो पाए, और उनके प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चन किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर आपस में इंटरकनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए, यहाँ पे 2 डॉट बनाए गए और पूछा गया ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे ये 2 बिंदु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, बच्चे बताएंगे 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 4 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, बच्चे बता देंगे 4 रेखाओं से घिरी इस आकृति को आयत कहते हैं। और फिर हम पूछेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चे इस चीज को नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा निरुत्तर हो जाएंगे। फिर हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम आयत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। यहाँ पे आइडियल क्वेश्चन लिया गया है। आइडियल क्वेश्चन के थ्रू बच्चों की एनालिसिस पावर इंक्रीज होती है। इस वजह से आइडियल क्वेश्चन पे बेस्ड ये लेसन प्लान है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इस चीज को बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइडियल क्वेश्चन ले लिया है, और क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रस्तुतिकरण की हेडिंग, और यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन, थर्ड पे रहेगा आपका, फोर्थ में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि, और 6 में श्याम पट्ट कार्य। तो यहाँ पे आइडियल क्वेश्चन लिया हुआ है, तो हम आयत का क्षेत्रफल, ये हमारा टीचिंग पॉइंट रहेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे आदर्श प्रश्न में क्या दिया है, तो बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है। यहाँ पे हम विश्लेषण विधि का यूज कर रहे हैं, बच्चे उस चीज को समझ रहे हैं और उसका आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे विश्लेषण विधि का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में लंबाई कितनी दी है, बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में लंबाई 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है। फिर रहेगा आपका आदर्श प्रश्न में चौड़ाई कितनी दी है, तो बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में चौड़ाई 6 मीटर है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और फिर हम पूछेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इसके बाद पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि आयत की 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं।
तो ये आयत के बारे में कॉन्सेप्ट जो था वो बता दिया गया है, इसको फिगर के थ्रू भी बता दिया गया है। तो यहाँ पे लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन दोनों मेथड का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। इस चीज़ को शो कर दिया गया है कि ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। फिर हम क्षेत्रफल को बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बताएंगे आयत जितना भी स्थान घेरता है उसे आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है इकाई स्क्वायर। इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख के बताएंगे। ये चीज़ें बताने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आदर्श प्रश्न में बड़ी भुजा कौन सी है? बच्चे बताएंगे 10 सेंटीमीटर। फिर पूछेंगे आदर्श प्रश्न में छोटी भुजा कौन सी है? बच्चे बताएंगे उस चीज़ को। 8th क्वेश्चन रहेगा, आदर्श प्रश्न में आयत किस प्रकार बनाएंगे? तो बच्चे बता देंगे 2 भुजाएं 10 सेंटीमीटर की रहेंगी और 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर की रहेंगी। ये ब्लैक बोर्ड पे हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे आपको बिल्कुल ब्लैक बोर्ड एंट्री जैसे आपने स्टार्टिंग में की थी वैसे करेंगे और फिर सॉल्यूशन जो आप कर रहे हैं उस चीज़ को हम इस तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आदर्श प्रश्न में समांतर भुजाएं कौन सी है? तो बच्चे बताएंगे ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, ए बी और बी सी समांतर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आदर्श प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। बच्चे बताएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूत्र में मान रखने पर क्या आएगा? तो बच्चे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन रहेगा, आदर्श प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चे बताएंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उनको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि जो भी आयत होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इस तरीके से वो इस चीज़ को समझ चुके हैं और क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा श्याम पट्ट सारांश। यहाँ पे लिखेंगे श्याम पट्ट कार्य का जो सारांश है वो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। अभी मैंने आपको ब्लैक चार्ट पे जो दिखाया था वो आपका बाएं पृष्ठ पे पेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में 3 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहला है आयत किसे कहते हैं, दूसरा है आयत के सामने सामने की भुजा कैसी होती है, थर्ड है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस तरीके से पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न देंगे और एक क्वेश्चन देंगे, एक आयत की जिसकी भुजाएं 14 मीटर और 4 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका छात्राओं को अभ्यास प्रश्न हल करने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। लास्ट में हम गृह कार्य देंगे। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे फिगर शो कर दिया है और उसमें लंबाई और चौड़ाई भी बता दी गई है। तो इस तरीके से ये होमवर्क हो जाएगा। लास्ट में आपका पर्यवेक्षक हस्ताक्षर रहता है और इस तरीके से आपका प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे प्लान बनाए टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।